Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. I am Praveen Yadav from Raj International Schools. Today I am going to teach you Geography of Class 11. Our chapter name is the Natural Vegetation, and today our topic is Evergreen Forest. First of all, I am going to introduce what is the meaning of the natural vegetation. Natural vegetation means green portion of our earth's surface which grow naturally. In this, we are included creepers, plants, shrubs, herbs और algae, etc. इसमें अपन ये चीजें include करते हैं. And another one important thing in our natural vegetation is a virgin vegetation. Virgin vegetation means a plant which grow naturally without any human interference. मतलब अपन जो घर में प्लांट्स लगाते हैं उनको अपन प्रॉपर वाटर देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, पूरी टेक केयर करते हैं, उनको ग्रो करने में अपन हेल्प करते हैं. जबकि जो वर्जिन वेजिटेशन होती है ये नेचुरल तरीके से ग्रो होती है और इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है. अगर इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस हो गया, अगर किसी ने प्लांट में पानी वगैरह डाल दिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो वो वर्जिन वेजिटेशन की कैटेगरीज में हट जाएगी. ओके, अकॉर्डिंग टू आवर नेचुरल वेजिटेशन वी आर कैटेगराइज्ड इन सम पार्ट्स. So first of all, it's the evergreen forest. Another one is the deciduous forest, montane forest, lateral forest, etc. So first of all, I am going to take evergreen forest. Evergreen forest found in those areas which receive rainfall more than 200 centimeters. इनको 200 centimeters above जो है rainfall मिलता है, रेनफॉल रिसीव करते हैं ये, इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट है. अब वो एरिया फाउंड करो जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है. जैसे इंडिया में आप लोग वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा कि आपको सारा कुछ आइडिया आ जाता. सबसे ज़्यादा इतना साल हो गया इंडिया का सॉरी अच्छा देखो, ये जो कोस्टल रीजन है ये वाले, कुछ कोस्टल रीजन ये हो गए, कुछ कोस्टल रीजन ये, इसी में जो रेनफॉल है वो सबसे ज़्यादा इन रीजन. वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में प्लस में मेघालय वगैरह रीजन मिला. इसके अलावा अंडमान और निकोबार आइलैंड है जहाँ पे रेनफॉल जो है सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है, इस टाइप के फॉरेस्ट को अपन लेयर्ड फॉरेस्ट भी कहते हैं. लेयर्ड फॉरेस्ट ये इसका मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो जैसे सपोज कीजिए आपने वर्टिकल दिखा रहा हूँ, वर्टिकल एक फॉरेस्ट है, तो इस फॉरेस्ट में यहाँ पे क्रीपर्स वगैरह जो रेन के चलने वाले बताइए. ठीक है, फिर यहाँ पे शर्ब्स हो जाएंगे, फिर स्मॉल ट्रीज हो जाएंगे, फिर यहाँ पे टॉल ट्रीज वगैरह हो जाएंगे. यानी कि यहाँ पे एक ही फॉरेस्ट में डिफरेंट कैटेगरीज की स्पीसीज जो हैं वो मिलती हैं. दूसरा एग्जाम्पल देखो, कभी आप रेनी सीजन में किसी फॉरेस्ट का आपने देखा होगा तो पूरा जो फॉरेस्ट है वो लीव से कवर रहता है, यानी कि वहाँ पे सॉयल दिखाई नहीं देती है. तो बिल्कुल वैसा का वैसा एवरग्रीन में रहता है, यहाँ पे सॉयल जो है वो नहीं दिखाई देती. ये लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है इस टाइप के होते हैं. लेयर स्ट्रक्चर में सब्स वगैरह है, ये पूरी तरह में दिखा रहेगा. यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी छोटा एनिमल आसानी से छिप सकता है और यहाँ पे मूव करते वक्त, इस एरिया में ट्रैवल करते वक्त अपन को लॉन्ग शूज जो है जो कि नी तक अपने आते हो ये पहन के जाना. ठीक है, एक तो ये इस टाइप से एवरग्रीन फॉरेस्ट. दूसरा एवरग्रीन फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप, जहाँ पे 60 मीटर टॉल होते हैं ट्रीज, इनकी जो हाइट है 60 मीटर टॉल. 60 मीटर टॉल का मतलब हो गया 1 मीटर में 3.3 फीट्स होते हैं. अगर अप्रॉक्सीमेट माने तो 200 फीट ट्रीज की हाइट चाहिए. 200 फीट का मतलब होता है आपका घर है वहाँ से सरफेस से, आपके फ्लोर से जो रूफ टॉप
है वो नियर अबाउट 12 किलोमीटर पर, सॉरी 12 फीट पे होगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लो कितने बड़े बड़े हैं। और इन जगहों पर दिन में भी रात का सा माहौल रहता है। तो ये था एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट के बाद में दूसरी कैटेगरी आती है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये आपके वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पार्ट में मिलेंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पे रेनफॉल होता है वहाँ पे तो 200 अबाउट सेंटीमीटर जहाँ पे रेनफॉल होता है वहाँ पर एवरग्रीन करेंगे। कई बार क्या होता है कुछ एरिया पे स्लैंटिंग रेनफॉल भी आ जाती है, जिस तरीके से सन की जो स्लैंटिंग रेंज है वैसे यहाँ पे स्लैंटिंग रेंज आती है, जिसकी वजह से इस एरिया को 200 कई बार 200 जितनी एवरग्रीन फॉरेस्ट को रेनफॉल मिलती है उतनी कई बार उस एरिया को मिल जाती है, कई बार उस एरिया को उससे कम रेनफॉल मिलती है। इसी वजह से हम इसको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैटेगरी में रख देते हैं। अब वी आर गोइंग टू टेक अनदर forest, that name is the deciduous forest. We divided our deciduous forest into two parts. First is the dry deciduous forest, first is the wet deciduous forest and another is the dry deciduous forest. In wet deciduous forest, this area receives rainfall 100 to 200 centimeter, and dry deciduous forest receives rainfall 70 to 100 सेंटीमीटर। ओके, तो जैसे जैसे अपन इंडिया के इंटीरियर में जाएंगे फॉरेस्ट जो है कम हो जाए। अब देखो ये वाले जो फॉरेस्ट होंगे कहाँ पे मिलेंगे, ये दे आर ऑल्सो सिचुएटेड नियर बाय वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न ऑफ द वेस्टर्न घाट। ओके, और इन द रिवर वैली जहाँ पे रिवर्स वगैरह होती है, तो डैम्स वगैरह हो, रिजर्व एरिया हो, कोई लेक्स वगैरह हो, वहाँ पे इस टाइप के फॉरेस्ट मिल जाते हैं। और 70 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जैसे देहरादून वाले जो एरियाज हो गए, दिल्ली से वाले जो रीजन्स हो गए, यहाँ पे रहते हैं। ये थोड़े से स्प्रेड वाले ट्रीज हो जाते हैं। फॉरेस्ट को अपन कवर कर देंगे इतने बड़े एरिया में, लेकिन यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो ऐसे ऐसे रहते हैं। क्लियर। अब ले लेते हैं लेट्रोल या स्वैम्प फॉरेस्ट। लेट्रोल, अब इनकी रीडिंग लगाएंगे अभी। लेट्रोल और स्वैम्प फॉरेस्ट जो होते हैं और मैनग्रोव, इनका नेम लगभग सेम सही हो गया। दे आर फाउंड एट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। अपने इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में मिलते हैं जहाँ पे डेल्टास वगैरह होते हैं। मैनग्रोव लिटरल फॉरेस्ट का मतलब है जहाँ पे दलदल वाला पानी हो। ये रिवर वैली के आसपास में भी मिल जाते हैं इस टाइप के ट्रीज वगैरह हैं, जैसे राजस्थान में भी है, कई जगह पर है। गुजरात में जहाँ पे सॉल्टी सी वगैरह, सॉल्ट की सी वाटर यहाँ पे भी रीच करता है, यानी कि वो उस रीजन में भी मिलते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट जो है ये माउंटेनियस जो रीजन है वहाँ पे फाउंड होते हैं, और ये भी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं माउंटेन वाले रीजन के अंदर मिलते हैं, और जैसे जैसे अपन माउंटेन के ऊपर चढ़ते जाएंगे इनकी जो हाइट है ट्रीज की वो अलग अलग होती चीजें। जैसे ये अपन एक माउंटेन ले लेते हैं, इस माउंटेन में यहाँ तो ट्री जो है टॉल होगा, और जैसे जैसे चढ़ेंगे ट्रीज जो है ये शॉर्ट होते चले जाएंगे, और टॉप पे ट्रीज जो है बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ स्टॉक्स और टॉप्स वगैरह हैं, ये ही आपको मिलेगी, झाड़ियाँ वगैरह हैं ये। अच्छा, दूसरा ले लेते हैं एरिड फॉरेस्ट। एरिड फॉरेस्ट फाउंड इन दोज एरिया विच रिसीव रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर या बिलो 50 सेंटीमीटर से जिस एरिया को रेनफॉल मिलता है वहाँ पे एरिड फॉरेस्ट होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, हॉट और वार्म। हॉट में तो आपका राजस्थान वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है, राजस्थान कुछ पार्ट पंजाब हरियाणा का दिया जाता है, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का दिया जाता है। और इसके अलावा ये हो गया वार्म फॉरेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, हॉट फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और जो कोल्ड फॉरेस्ट है ये लेह लद्दाख वाले रीजन है, यहाँ पे भी जो रेनफॉल है ये कम होता है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने की। फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत कंपल्सरी है, बिकॉज इट मेंटेन आवर इकोलॉजिकल बैलेंस। ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखता है। हर कंट्री, जैसा अपन ने एक प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, रियो डी जेनेरो में 1992 में अर्थ समिट हुई थी,
मैंने उसमें एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी थी। वो एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हुई थी? बिकॉज डेवलपमेंट के वर्क की वजह से फॉरेस्ट का डिफोरेस्टेशन हो रहा था, ठीक है। और हर कंट्री ने अगर अपन को इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है तो हमको हर कंट्री की लैंड पर नियर अबाउट 33% फॉरेस्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो इस वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए है, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वो पर्टिकुलर रीजन जो है उस एरिया में ज़्यादा ही टोल होगी और ज़्यादा ही होल रहेगा। और अगर 33% फॉरेस्ट रहते हैं तो नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड मीन्स वहाँ पर मॉडरेट टाइप का टेम्परेचर, ठीक है। इस वजह से अपन को फॉरेस्ट को है कंजर्व वगैरह करना चाहिए। अब थोड़ा सा अपन अभी जो मैंने चैप्टर बताया आपको, ये आप एज इट इज लिख देना बुक में, और कुछ टाइप के जो ट्रीज हैं उनके नेम लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट में रोजवुड वगैरह मिलते हैं, डिसीडियस फॉरेस्ट में टीक है, सीसम वगैरह है, ये भी। तो अब अपन इनका रिवीजन सा कर लेते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट वेराइटी ऑफ अ नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया में ग्रेट वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन मिलती है, क्योंकि इंडिया में जो फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर इंडिया का 6 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो इस वजह से 6 पार्ट में कौन सा था? हिमालयन रीजन आ गया, नॉर्दर्न प्लेन आ गया, डेजर्ट आ गया, कोस्टल रीजन आ गया, घाट्स आ गए, पेनिनसुला प्लेटू आ गया और आइलैंड्स ग्रुप आ गए। जैसे जैसे इन फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से है, तो उसी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ट्रीज मिलते हैं। और हमारे यहाँ पे ट्रीज में डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री। जैसे अपन जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे अपन नीम भी मिलता है, शीशम भी मिलता है, पीपल भी है, टीक वगैरह भी है, यहाँ पे बहुत सारे और भी ट्रीज की कैटेगरीज। ये इसलिए अगर एक ही कैटेगरीज के होते डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं तो डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स भी मिलती है। अगर एक ही टाइप की होती तो आदमी बोर हो जाता। इस वजह से गवर्नमेंट को अच्छा हिमालयन हाइट्स आर मार्क्ड विद द टेम्परेट वेजिटेशन। अच्छा, टेम्परेट वेजिटेशन तो आप समझते होंगे, जो अपनी अर्थ थी, अर्थ को अपन ने अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर 3 पार्ट्स में बांट रखा है। देखो ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ वाला जो रीजन है इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं इस वाले रीजन को। यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होती है, और भी ज़्यादा होती है, रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, और इस एरिया को सन की डायरेक्ट रेज रिसीव होती है। 23 से ऊपर जाएंगे 66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ की तरफ, तो इस रीजन को अपन टेम्परेट रीजन क्या कहते हैं? इस रीजन को टेम्परेट रीजन। यहाँ पे रेनफॉल कम होती चली जाएगी और टेम्परेचर कम हो जाएगा इस रीजन में। जो इंडिया है वो यहाँ सिचुएटेड है। देखो मैं इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको दिख जाए तो ये इंडिया है। तो इंडिया का जो नदर पार्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला जो पार्ट है, जम्मू कश्मीर तक या 37 डिग्री 6 मिनट तक का जो एरिया है लैटिट्यूडनल, वो टेम्परेट रीजन में होता है। टेम्परेट रीजन को भी अपन 2 पार्ट्स में बांट रखा है, वार्म टेम्परेट और कोल्ड टेम्परेट। तो इंडिया जो है वार्म टेम्परेट में आता है, ठीक है। और इसके और ऊपर जाएंगे 66 टू 90, 66 टू 90, ये वाला जो रीजन है ये फ्रिज जोन कहलाता है। इस रीजन में रेनफॉल बहुत या रेनफॉल होता ही नहीं है, स्नोफॉल, ठीक है। द वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार आइलैंड हैव ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है इनको इरिगेशन फैसिलिटी जो है रेनफॉल की वजह से मिलती है। और इन रीजन में रेगुलर रेनफॉल होती है। जैसे इनको 4 o'clock की रेन कहते हैं, चैप्टर नंबर 4 में था, आपने पढ़ा हो, ठीक है। डेल्टेटिक रीजन, डेल्टाज वगैरह जहाँ बनते हैं, डेल्टा मोस्ट जो है आपके ईस्टर्न घाट्स के ऊपर या ईस्टर्न कोस्टल रीजन पे बनते हैं। इनका एक रीजन है, किस वजह से बनते हैं वो आप बताना होगा, ठीक है। हैव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव। यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं और मैंग्रोव। मैंग्रोव एक प्रकार का दलदल वाला एरिया, या जब रिवर सबमर्ज होती है तो वो पूरा एरिया ऐसा हो जाता है वहाँ पे आसानी से चला नहीं जा सकता, तो इनको मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया, लिटरल फॉरेस्ट हो गया, स्वैम्प फॉरेस्ट हो गया, ये अलग अलग फॉरेस्ट। द डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट, डेजर्ट वाला एरिया तो जैसे
बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर वाला डेजर्ट वाला, और उसके बाद में जैसे इंडिया के इंटीरियर की तरफ आते हैं, अरावली हिल्स की तरफ आते हैं, रेन शेडो जोन जो है वहाँ तक तो आपका डेजर्ट रहेगा, एरिड डेजर्ट रहेगा, और जो विंडवर्ड साइड वाला जो डेजर्ट है वो आपका सेमी डेजर्ट एरिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैक्टस, यहाँ पे क्या होता है, पानी कम होता है तो यहाँ पे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीफ पॉइंटेड पीक वाली होती है, इसीलिए इनको कैक्टिक वैरायटी ऑफ वेजिटेशन कहते हैं। सुनो, इस टाइप के ट्री दो जगह मिलेंगे, लद्दाख वाले रीजन में भी, या जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ पे, यानी कि यहाँ की जो लीव्स हैं वो पॉइंटेड पीक्स होती हैं। पॉइंटेड पीक मतलब कांटे नुमा होती है, किस लिए होती है, ताकि जब भी यहाँ पे समर पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, तो वो प्लांट में से वाटर को है ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जब वो पॉइंटेड पीक्स टाइप लीव्स होंगी तो वाटर का एवोपोरेशन जो है वो ढंग से नहीं हो पाएगा, इस वजह से। जहाँ पे दूसरी वैरायटी ऑफ बुशेज मतलब झाड़ियाँ एंड थॉर्न नीड वेजिटेशन, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ पे लीव्स होती नहीं है। और कांटेदार के बारे में कह देगा कि लेह लद्दाख वगैरह में या जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ पे भी थॉर्न वेजिटेशन मिलती है। वहाँ पे जैसे स्नोफॉल होगा, लीव्स बड़ी होगी तो उसके ऊपर स्नोफॉल हो जाएगी, स्नोफॉल होने की वजह से वो पत्ता ठंड में दब जाएगा, मर जाएगा। और पॉइंटेड लीव्स की वजह से स्नोफॉल होने के बाद में वो स्नो उस पर लगेगी और फिर बाद में पिघल के मेल्ट होकर नीचे आ जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक एंड द सोयल। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वेजिटेशन ऑफ इंडिया चेंजेस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक ही रीजन टू अनदर रीजन, जैसे अपन जाते जाएंगे वेजिटेशन जो है वो चेंज होती चली जाएगी। On the basis of certain common features such as predominant vegetation type and climatic region, India forest can be divided into the following group. कुछ पार्ट्स में हमने पार्ट रखा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। जहाँ पे ट्रॉपिकल्स नाम आ रहा है उनसे पूछा जाए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, तो आप राजस्थान वाले एरिया के बारे में बात करेंगे, आप लेह लद्दाख वाले एरिया के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि दैट एरिया सिचुएटेड इन ए वार्म टेम्परेट फॉरेस्ट। क्लियर है? माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेन रीजन में मिलते हैं, लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट ये मैंग्रोव फॉरेस्ट टाइप में। अब थोड़ा सा रीडिंग लगा लेते हैं। These forests are found in the western slope of the western घाट, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप यानी कि इस वाले रीजन में मिलते हैं। इसके अलावा हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहाँ पे मिलते हैं। They are found in warm and humid area with an annual precipitation of over 200 centimeter, और यहाँ का जो मीन टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है मीन टेम्परेचर। स्कूलिंग समर सीजन और ड्यूरिंग विंटर सीजन ये सेम सा ही रहता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका, ये मैंने बताया था, shrubs, bushes, small tree, tall trees with layer closer to the ground and are covered with shrubs and creepers with short structured tree followed by tall variety of tree. In these forest tree reach great height up to 60 meter, 60 meter height तक ये trees जो हैं पहुंच जाते हैं। There is no definite time for tree to shed their leaf। हाँ, ये वाली चीज तो मैंने नहीं बताई कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में ट्रीज जो हैं अपनी लीव्स को एक पर्टिकुलर सीजन में शेड नहीं करते हैं, तब इनको लगता है किसी लीव्स को शेड कर देना चाहिए तब डालते हैं। तो ये इस टाइप की कंडीशन सिचुएशंस होती है कि ट्री अपनी शेड भी कर देते हैं लेकिन दूसरा ट्री नहीं करता। इस वजह से थ्रू आउट द ईयर ये जो ट्रीज है ये एवरग्रीन दिखाई देते हैं, हमेशा ग्रीन दिखाई देते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं। There are no definite time trees to shed their leaf, flowering and fruitation। कोई टाइम नहीं है, कभी फ्रूट आ सकता है, कभी भी फ्लावर आ जाते हैं इनमें, तो इसलिए हमेशा ऐसा लगता है ये हमेशा फ्लावर से भरे हुए रहते हैं, हमेशा ही ये लोग फ्रूट से भरे हुए रहते हैं। At such these forests appear green all the year round, spices
सॉरी स्पाइसी मतलब मसाले। Species found in these forests include rosewood, mahogany, annie, ebony, etc. ना इन trees के name learn करना compulsory है. It will give more benefit if these give you more. Whenever you will write this, you will gain more marks. The semi-evergreen forests are found in the less rainy part of these regions. मैंने कहा था उस रीजन में जहाँ पे थोड़ा सा हट जाए, रेन कम आती है, कई बार ज़्यादा भी आती है, कई बार कम अनसर्टेनिटी बनी रहती है, वहाँ पर सच फॉरेस्ट हैव ए मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सपोज तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है और ये वेट डिसीडियस फॉरेस्ट हो गया, ये ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट हो गया। ये वाला जो रीजन है, इन दोनों के बीच वाला जो रीजन है, इसी को ही सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलेंगे। The semi-evergreen forest found, अच्छा हो गया। Such forest have a mixture of evergreen and moist deciduous trees. The undergrowing creepers provide an evergreen character to this. इन फॉरेस्ट में भी क्रीपर्स होती है, तो देखने से लगता है कि ये वाला जो रीजन है, एरिया है, इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, जबकि ऐसा नहीं है। Many species are white, cedar, hollow and कारकेल यहाँ पे मिलती है। ब्रिटिश वर अवेयर ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के फॉरेस्ट की वैल्यू जानते थे और इंडिया में डिफरेंट वेराइटीज के ट्री थे, तो उन्होंने क्या किया, सबको कट करके यहाँ पे वन टाइप का ट्री ग्रो करने लगे, जिसकी वजह से उनका कमर्शियल यूज हो सके। Hence, large scale exploitation of these forests was started. The structure of forest was also changed. अब स्ट्रक्चर उन्होंने चेंज कर दिया। मैंने क्या कहा, एक टाइप के ट्रीज वो है उगाने लग गए थे। The oak forest in Garhwal and Kamau were replaced by pine tree, which was made to lay railway line. यानी कि पहले ये ट्रीज होते थे, बाद में इन्होंने यहाँ पे कौन से ट्रीज उगाने लग दिया, पाइन और चीर नाम बोलने लगे, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक्स के लिए यूज होते थे, मतलब कमर्शियल यूज थे। ठीक है। फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्लांटेशन ऑफ टी, रबर एंड कॉफी। और फॉरेस्ट जो थे इस वजह से भी ये फॉरेस्ट कर दिया गया, क्लियर कर दिए गए, क्योंकि वहाँ पे आसानी से प्लांटेशन ग्रो हो सकते, जैसे टी, रबर एंड कॉफी। द British also used timber for construction activity as it act an insulator of insulator, heat को रोकने वाला भी वुड होती है। The protectional use of forest was thus replaced by commercial use of them. अब tropical deciduous forest, tropical deciduous forest की बताया था, it divided into two parts, warm forest and dry deciduous and wet deciduous। वेट डिसीडियस फाउंड कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे 100 to 200 सेंटीमीटर रेन होता है, और ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं जहाँ पे 70 to 100 रेनफॉल होता है। These are the forests, these are the most widespread forests in India. They are also called the monsoon forest. इनको monsoon forest भी कहते हैं, क्योंकि इनको जो रेन वगैरह है मोस्टली वाटर जो है वो रेन वाटर होता है। They spread over region which receive rainfall between 70 to 200 centimeter on the basis of the availability of water. These forests are further divided into moist and dry deciduous. The moist deciduous forests are more pronounced in the region which recorded between moist deciduous forest उस region में मिलते हैं जहाँ पे 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। These forests are found in the northern, देखो बिल्कुल ये नदर्न ईस्टर्न में भी मिल जाएंगे, और ये यानी थोड़ा सा पीछे वाला एरिया जहाँ पे रेनफॉल कम होती चली है। Foothill of the Himalaya, eastern slope of the Western Ghat, eastern slope of the Western Ghat, उड़ीसा, टीक, साल, शीशम, बुरा, महुआ, आंवला, कुसुम एंड सैंडलवुड एक्सेट्रा, ये जो ट्रीज होते हैं वो इस एरिया में मिलते हैं। अब अपन ले लेते हैं ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट के लिए कोई 70 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल रेंजिंग बिटवीन 70 to 100 सेंटीमीटर ऑन द वेटर margin. It has a transition to the moist deciduous while on the dry margin to the thorn forest. मतलब मार्जिन ये वाला एवरेज पॉइंट, जैसे मैंने कहा था, ये अपन ने बात की कि एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, ये सेमी एवरग्रीन हो गया, ये वेट
डिसीडियस और ये ड्राई डिसीडियस। तो इनकी बता रहे हैं, जो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है इसके इस साइड में जाएंगे तो थॉर्नी टाइप फॉरेस्ट हो जाएंगे, और इस टाइप में जाएंगे तो थोड़ा सा जो है ग्रीन टाइप में जाएगा। These forests are found in the rainier area of the peninsula and the plain of Uttar Pradesh and Bihar. In the higher rainfall region of the peninsula plateau and the northern Indian plain, these forests have a parkland landscape. Parkland landscape मतलब यह जहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में ये जो फॉरेस्ट है ये ग्रीन दिखाई देते हैं, पार्क की तरह ग्रीन दिखाई देते हैं। With open stretches in which teak and other trees interspread with patches of grass are common. यहाँ पे ग्रासेस भी मिलती हैं, ट्रीज भी मिलते हैं, पूरा ग्रीनरी एरिया है। कभी आप हिल स्टेशन पे गए हो दूर तक देखोगे आपको ग्रीनरी दिखाई देती है। As the dry season began, the dry shed their leaves completely and the forest appear like a vast grassland with black green all around. अब जब ड्राई सीजन आता है, वेट सीजन में तो सब अपने जिस सीजन में आप रहते हैं रेनफॉल हो रही है तो आपको हर जगह ग्रीनरी दिखाई देगी, पार्कलैंड बोलेंगे उसको। और जैसे ही समर सीजन आ जाएगा ये क्या होगा, जो ट्रीज हो गए ये अपनी लीव्स को शेड कर देंगे, तो और फिर जो ग्रासेस है कई एरिया में ग्रासेस दिखाई देंगी, कई कुछ एरिया में आपको ड्राई ग्रासेस दिखाई देंगे। तेंदू, पालास, अमला, बेल, खैर, एक्सलवुड etc. The common tree of these forests in the western and southern part of Rajasthan. Vegetation cover is very scanty due to low rainfall and overgrazing. अब इस एरिया में जो वेजिटेशन है बहुत ही कम हो जाती है क्योंकि इस एरिया में ओवर ग्रेजिंग होता है और यहाँ पर रेनफॉल जो है कम होती चली जाती है। अब ले लेते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का मतलब उस फॉरेस्ट की बात करेंगे that is situated below the tropic of Cancer. Tropical thorn forest occur in the area which receive rainfall less than 750 cm. These consist of a variety of grasses and यहाँ पे different type की grasses मिलेंगी और सब झाड़ियाँ वगैरह मिलेंगी। It includes semi-arid area of the southwest Punjab, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and उत्तर प्रदेश। मतलब इंडिया का कुछ पार्ट ऐसे मिलता है तो वो पंजाब का भी कुछ एरिया कवर कर लेता है, हरियाणा का भी कुछ एरिया। आप लोगों से पंजाब को ग्रीन रहती है नहीं, फिजियोग्राफी स्ट्रक्चर ढंग से पढ़ेंगे तो टीचर ने आपको ढंग से बताया। In this area, plants remain leafless for most part of the year, given expression of such vegetation. और इस एरिया में जो प्लांट है मोस्टली सीजन में या अधिकतर लीफलेस दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब्स वगैरह है, सब्स झाड़ियाँ वगैरह बुशेस को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्पीसीज जो है बबूल, बेल, वाइल्ड डेट पाम, खजूर, खेर, नीम, खेरी, पालास एक्सेट्रा। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रस्की ग्रास ग्रोन होती है 2 मीटर एट द अंडर। ये तो आपने देखा होगा, घासे बोलते हैं इसको, घासे बोलेंगे शायद इसको। जो विलेज वाले एरिया से देहरादून की तरफ आते हैं तो दोनों तरफ झाड़ियाँ गति बड़ी होती है, वो बाद में इतनी बड़ी हो जाती है कि अपीयरेंस जो है वो दिखाई देती है, सामने कौन आ रहा है कई बार अपन इनको चला देते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट को बताया था, माउंटेन रीजन में मिलते हैं। जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे ट्रीज की जो हाइट है वो कम होती चली जाएगी। तो मेरे को बताना ट्रीज की हाइट कम होने का रीजन क्या है, नेचुरल बात है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इस माउंटेन के सॉयल की जो थिकनेस है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट्स को इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, इस वजह से वो बेचारे छोटे होते चले जाते हैं। जैसे पंजाब हरियाणा के पीपल्स होते हैं उनको अच्छी खुराक मिलती है, बैलेंस डाइट मिलती है, लस्सी मक्खन वगैरह खाते हैं, जिस वजह से वो 6 फीट तक की हाइट हो जाती है उनकी। और बाकी वाले जो रीजन है उसमें पीपल, मैं मेल की बात करता हूँ, उनकी हाइट कम रहती है क्योंकि उनको इतना अच्छा बैलेंस डाइट वगैरह नहीं मिलती, तो वो वाला सिस्टम यहाँ पे भी। In mountainous area, the decrease in temperature with increased altitude lead to a corresponding change in natural vegetation. जैसे जैसे अपन हाइट में इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप की प्लांट स्पीसीज इस रीजन में मिलती है। माउंटेन फॉरेस्ट
can be classified into two types: northern mountain forest and the southern mountain. northern mountain forest में हिमालयन रीजन आ गया, अरावली वाले रीजन आ गए, और सदर्न में नीचे वाला। तो लेकिन लगभग से सेम से ही रहते हैं, फिर थोड़ा बहुत अंतर है, देखते हैं। The Himalayan ranges show a succession of vegetation from the tropical to the tundra. Tundra region उनको कहते हैं जहाँ पे ठंड बढ़ती चली जाती है। Which ranges which change with the altitude. Deciduous forests are found in the foothill of the Himalaya. It is succeeded by the wet temperate type of forest between an altitude of 1000 to 2000 meters. Wet altitude की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इनकी जो ट्रीज की जो हाइट्स है वो इतनी रहती है, और ऊपर जाएंगे तो कम होती है। इन द हायर हिल रेंज ऑफ द नदर्न ईस्टर्न हिल area of West Bengal and Uttarakhand, evergreen and broad-leaf trees such as oak and chestnut are predominant. Between Itna meter, pine forests are also well developed in this zone. The cheer pine is a very useful commercial tree. Okay, Deodar, a highly valued endemic species grown mainly in the western part of the Himalayan range. वेस्टर्न पार्ट कौन सा हो गया? हिमालय का किस वाला हिस्सा होगा? ये वेस्टर्न होगा, ये ईस्टर्न कहलाएगा। देवदार इज ए ड्यूरेबल वुड मेनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। देवदार, आपने कोई भी पुरानी हवेली देखी हो, वहाँ पे गाटर के रूप में बड़े बड़े जो वुड जो यूज की जाती है वो इसी की होती है, बहुत ही मजबूत वुड होती है। Similarly, the chinar and the walnut which sustain the famous Kashmiri handicraft belong to this zone. Blue pine and spruce appear at altitude of climbing की, जैसा हमने बताया, ये भी लेयर टाइप के होते हैं, और ये भी अकॉर्डिंग टू द हाइट जो है ये भी चेंज होते रहते हैं। But in the higher ranges there is a transition to alpine forest and pasture. Silver firs, juniper pine, trees and rhododendrons, etc. occur between 3000 to 4000 meters. However, these pastures are used extensively for transhumance by tribes like Gujjar, Bakrawal, Godias and Katti. ये ट्रांसह्यूमेनेंस एक वर्ड अपने एक बार पहले भी आया था, और मैंने बताया था ट्रांसह्यूमेनेंस क्या होता है। ये 4 टाइप की कास्ट होती है जिनको 2GB बोलते हैं। गुज्जर, बकरावाल, गुज्जर, बकरावाल, गद्दीस और भूटिया, ये 4 कम्युनिटी। ट्रांसह्यूमेनेंस का मतलब होता है जब यहाँ पे विंटर सीजन आता है टॉप में, यहाँ पे स्नो आ जाती है, जिसकी वजह से पीपल्स वर्टिकली डाउन आ जाते हैं, और जब समर सीजन आता है तो पीपल वर्टिकली अपवर्ड चलते हैं। तो पीपल्स का डाउनवर्ड और अपवर्ड जाने को ही ट्रांसह्यूमेनेंस कहते हैं। ये ट्रांसह्यूमेन, तो ये जो कास्ट है ये आपकी वेयरिंग करती है, एनिमल्स कैटल वेयरिंग करती है। तो जब विंटर सीजन आता है तो यहाँ पे ये जो टॉप है, हिल टॉप है, ये उससे ढक जाता है स्नो से, तो अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग करने के लिए नीचे आता है। और जब वो आइस मेल्ट हो जाती है, वापस वहाँ की जो ग्रासेस है वो ग्रो हो जाती है, इस वजह से ये वापस ऊपर चल जाती है। The southern slope of the Himalaya carry a thicker vegetation cover because it is relatively higher precipitation than the drier north-facing slope. अच्छा सुनो, अब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे the southern slope of the Himalaya carry a thicker vegetation cover. southern slope जो है वहाँ पे तो अच्छी वेजिटेशन मिलती है, और दूसरा जो है यहाँ पे आपको वेजिटेशन जो है वो कम मिलती है। यहाँ की वेजिटेशन, अच्छा नदन किसको कहेंगे? जैसे ये हिमालय माउंटेन लेते हैं, समझने की कोशिश करना, ये हिमालय माउंटेन है, तो हिमालय माउंटेन का जो बैकवर्ड वाला इलाका है, बैकवर्ड जो पीछे की तरफ, ये आपको कहलाएगा पीछे वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा नॉर्थ, और ये वाला हिस्सा कहलाएगा साउथ। यानी कि जो इंडिया में, जैसे इंडिया का हिमालय, ये इंडिया का, ये नॉर्थ, ये साउथ फेसिंग कहलाएगा, और इंडिया के उस तरफ वाला जो चाइना का बॉर्डर बनता है, चाइना के साइड में पड़ता है, वो आपका साउथ कहलाएगा। फिर समझ लो मैं बोल दिया, तो
इंडिया के साइड में से हिमालय है, ये वाला हिमालय साउथ हिमालय कहलाएगा और अपोजिट साइड वाला नॉर्थ हिमालय कहलाएगा। इस हिमालय में वेजिटेशन अच्छी होती है क्योंकि यहाँ से क्या होता है, बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी से जो मानसून आता है वो यहाँ पे टकराता है, या ये विंडवर्ड साइड होगी, इस वजह से यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बहुत ही अच्छी होती है, यहाँ की वेजिटेशन अच्छी होगी। और जो इसके पीछे वाला जो एरिया हो गया वो लीवर्ड साइड हो गया, वहाँ पे रेनफॉल कम होती है। समझ गए आपको बेटा? मैं एक लाइन क्लियर कर रहा हूँ, प्लीज यू विल फॉरवर्ड। सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट इंक्लूड द फॉरेस्ट सदर्न फ्लो। अच्छा, ये मैंने अपना हिमालय की बात कर रहे हैं, सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की अपन बात कर रहे हैं। सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय कैरी अ थिकर वेजिटेशन कवर बिकॉज ऑफ रिलेटिवली हायर प्रेसिपिटेशन, drier north-facing slope at higher altitude, mosses and lichens form part of the tundra vegetation। अब ये देखते हैं सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट, साउथ इंडिया का पेनिसुला प्लेटू वाला जो रीजन है उसकी अपन बात करेंगे। फॉरेस्ट इंक्लूड द फॉरेस्ट फाउंड इन 3 डिस्टेंस एरिया ऑफ द पेनिसुलर इंडिया विद द वेस्टर्न घाट, विंध्याचल, नीलगिरी। यहाँ पे विंध्याचल रेंज है, फिर सतपुड़ा आ जाएगी, नीलगिरी जो है तमिलनाडु केरल वाले रीजन के अंदर आ जाएगी, वेस्टर्न घाट आ जाएगी। एज दे आर क्लोजर टू द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक के बहुत क्लोजर आ गया, एंड ओनली 15 मीटर अबाउ द सी लेवल। यहाँ की जो माउंटेन है वो 15 मीटर अबाउ ही रहते हैं। यहाँ पे महेंद्रगिरी है, अपने वो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, महेंद्रगिरी है, गोदा बेटा हो गया, इनकी हाइट कितनी है। Above the sea level, vegetation is temperate in the higher region and subtropical on the lower region of the Western Ghats, especially in the Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. The temperate forests are called solar। अच्छा, यहाँ पे temperate forest का कैसे आ गया? temperate region है ही नहीं, temperate region आ गया यहाँ पर according to the height। हाइट जैसे बढ़ती जाएगी, अपन ने बात करी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा, तो जो स्लोप ऊपर जो टॉप मोस्ट एरिया है वहाँ की जो वेजिटेशन हो गई वो टेम्परेट टाइप वेजिटेशन हो गई, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट वजह से मिलती है। Some of the other trees of these forests of economic significance include Mongolia, laurel, cinchona and betel. Such forests are also found in the Satpura and the Mankai range। विंध्याचल की अपन ने बात करी, तो बेटा आज के लिए इतना ही। अब अपन थोड़ा सा अपना वापस से रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर में, एंड अवर टुडेज अवर टॉपिक टू द एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया अपना, डिसीडियस फॉरेस्ट हुआ, डिसीडियस फॉरेस्ट के बाद में अपन ने इलेक्ट्रॉन स्वैम्पी फॉरेस्ट बताया, माउंटेन फॉरेस्ट बताया और एरिड फॉरेस्ट बताया। ये अपन ने 5 कैटेगरीज के फॉरेस्ट बताया। इसमें से भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसके भी 2 पार्ट्स हो गए। एक एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि मिलता है अपन को वेस्टर्न घाट पे वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में और आइलैंड्स ग्रुप में अपन को ये मिलता है। दूसरा जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है यह है वेट डिसीडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन के बीच में मिलता है। यहाँ पे भी ग्रुप वाइज जो ये लेयर स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट टाइप के ट्रीज जहाँ पे मिलते हैं इसमें। और जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसमें क्रीपर्स ज़्यादा रहती हैं इसमें, तो ये वाले जो फॉरेस्ट हैं ये भी लुक वाइज ऐसे ही लगते हैं, ये भी एवरग्रीन टाइप फॉरेस्ट हैं। वेट आप देखते हैं डिसीडियस फॉरेस्ट, डिसीडियस अच्छा इनमें बताते वक्त एवरग्रीन फॉरेस्ट बताते वक्त प्रेसिपिटेशन इतना कंपलसरी है। यहाँ की जो रेनफॉल होती है अबाउट 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। फिर अपन डिसीडियस फॉरेस्ट दे देते हैं, इनका डिफरेंशिएशन करते हैं ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन, बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वेट डिसीडियस फॉरेस्ट 100 to 200 सेंटीमीटर होता है और ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो 70 to 100 सेंटीमीटर यहाँ पर रेनफॉल होती है। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ट्रीज वगैरह मिलते हैं। अच्छा, जैसे जैसे अपन ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे तो इंटरनल पार्ट की तरफ या और ज़्यादा अंदर जाने पर उनमें एरिड फॉरेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। ये जो फॉरेस्ट हैं ये पर्टिकुलर सीजन में अब अपनी जो लीव्स हैं वो शेड करते हैं, जिस वजह से ये लीफलेस दिखाई देते हैं, पार्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है।
और एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है किसी पर्टिकुलर सीजन में अपनी लीफ शेड नहीं करते, इस वजह से हमेशा फ्रूटफुल फ्लावरफुल ये दिखाई देते हैं। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद में माउंटेन फॉरेस्ट बताया, एरिड फॉरेस्ट बताया, लिटोरल फॉरेस्ट बताया। लिटोरल फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेंगे? सैंडी फॉरेस्ट वहाँ मिलेंगे जहाँ से उनका जो टच करते हैं ये इसको सी वाटर को, सैलाइन वाटर को है। ये टेबल जैसे अपना भरतपुर है, केवला देव है, यहाँ पे भी है ये, मतलब रिवर के आसपास में भी ये मिल जाते हैं जहाँ पे आपको दलदल वाली कंडीशन सिचुएशन मिलती है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में फिर बात करेंगे। सी यू सून, बाय।